आज पार्लियामेंट्री लीडर्स को और मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान को मदऊ किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और कश्मीर की सूरत हाल पर एतमाद में लेने के लिए। फॉरेन सेक्रेटरी ने हमें ब्रीफ किया और एक ओवरव्यू दिया कि सूरत हाल क्या है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल क्या है, और हुकूमत ने जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए हैं उनकी तफसीलात उन्होंने हमारे सामने रखी। और एक तकाज़ा कौमी ये था कि आज का ये इजलास एक कौमी यकजहती का मैसेज दे हिंदुस्तान को, जो इस वक्त जिनका रवैया जारयाना है, और कश्मीरी अवाम को जो हक़ खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। ये जो एक मुश्तरका जॉइंट स्टेटमेंट सामने एलानिया सामने आया है, वो आपके सामने आ जाएगा। उसमें एक यकजहती का मुजाहरा किया गया है। उसमें कश्मीरियों के साथ जो जुल्म व बर्बरियत हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, उनका तज़किरा किया गया है। और वो चीज़ें जो हम समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ख़िताब में जो अक़वाम मुत्तहिदा का ख़िताब था, जो वहाँ रह गई, मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान का ज़िक्र, और बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान मदाखलत कर रहा है, और कुलभूषण यादव के जो स्टेटमेंट हैं, उनके बाद जो सूरत हाल सामने आई है आज के स्टेटमेंट में, उसका वाज़े तज़किरा है कि किस तरह हिंदुस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज़ी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आज ये भी इस बात का इयादा किया गया कि आप मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को और बलूचिस्तान की सूरत हाल को किसी सूरत जोड़ नहीं सकते। वो एक रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, और बलूचिस्तान एक सॉवरन पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट है। आज तज़किरा किया गया कि जो पानी के मसले पर हिंदुस्तान ने रवैया अपनाया है और इंडस वाटर ट्रीटी को ब्रीच करने की कोशिश की है, आज के इजलास ने इस पर एक मुत्तफ़िक़ा राय अपनाई है। इसको एक्ट ऑफ एग्रेशन, इसको एक हॉस्टाइल एक्ट तस्वुर किया जाएगा। ये एक इम्पोर्टेंट पेशरफ्त है। इसी तरह आज बड़े वाज़े अल्फाज में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं मकबूजा कश्मीर में, उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है, और उनके साथ इजहार यकजहती भी किया गया है। यहाँ आज एक और चीज़ जो काबिल ज़िक्र है, वो ये है कि इजलास ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि हमें एक मुत्तफ़िक़ा स्टैंड एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने पेश करना चाहिए, और दुनिया को ये मैसेज जाए कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर, पाकिस्तान की फलाह पर अगर कोई एग्रेशन किया गया तो पूरी कौम मुत्तफ़िक़ है, अफ़वाद पाकिस्तान के साथ मुत्तफ़िक़ है, और हम बिल्कुल एक हैं। वहाँ इस बात का भी ज़िक्र किया गया कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर इत्तफ़ाक़े राय पैदा करना ज़रूरी है, और उससे नेशनल यूनिटी मज़ीद स्ट्रेंथन होगी। मिसाल के तौर पर बहुत सी पार्टीज़ ने जो अपोजिशन का हिस्सा हैं, उन्होंने
जो इस वक्त ज़ेर बहस है, पैनामा स्कैंडल, ये ख्वाहिश जाहिर की कि ये एक तकसीम का ज़रिया बन रहा है और इस पर भी एक कौमी तफाक राय पैदा किया जा सकता है और एक तजवीज़ पेश की कि जो सेनेट में जॉइंट ऑपोजिशन ने एक प्रपोज़ल दिया है, उस प्रपोज़ल को अडॉप्ट करते हुए इसमें पेशरफ्त की जा सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे जिस पर आज ख़ासी डिस्कशन हुई और यहाँ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जहाँ एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया गया, जहाँ वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की थी अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूयॉर्क में, उसको मुनासिब और मुतवाज़िन गर्दाना गया, वहाँ मैंने तहरीक इंसाफ के नुक्ता नज़र पेश करते हुए जो हुकूमत की सफारती कमज़ोरियाँ हैं उनका भी तफसीलन तज़किरा किया और मैंने ये वज़ीर आज़म की खिदमत में ये अर्ज़ की कि सार्क समिट में जिस तरह हिंदुस्तान ने ख़ुद इक़दामात लिए और दीगर ममालिक को कायल किया कि वो भी इसमें हिस्सा न लें, उससे किसी हद तक पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है और हमें इसका इज़ाला करना होगा और हमें एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव या अपनी डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को बेहतर करना होगा, नहीं तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक है, इसकी तफसीलात अभी आपसे शेयर कर ली जाएंगी जी। ये काफ़ी तफसील है जी, नंबर तो आप देख लें, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बेसिकली इसका जो फोकस है वो कश्मीर, इसका फोकस कश्मीर है और इसका फोकस लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो हिंदुस्तान की वायलेशंस हैं, तो ये फोकस है इसका। कोई तजवीज़ दी गई है कि कोई पार्लिमानी कमेटी ऐसी बनाई जाए कि नेशनल एक ये भी काफ़ी बहस के बाद ये भी तय हो गया कि एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी मुरतब की जाएगी, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा ताकि इन मामलात पर पार्लियामेंट की ओवरसाइट हो। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे स्टेटमेंट जो दिए मुझे फहमो फिरासत की तारीफ आप मैं देखिए मुझे मैंने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा, उसमें शामिल है। थैंक यू सर, थैंक यू। उन्होंने जो मैंने आपको बता दिया जो मैंने कहना है, आप मुझसे सवाल कर ले, मैं जवाब दे दूंगा। जी नहीं, मैंने वजाहत कर दी है कि हुकूमत की जो डिप्लोमेटिक कमज़ोरियाँ हैं मैंने उनकी निशानदेही की है और मैंने बताया है कि किस तरह हुकूमत किन किन एरियाज़ में डिप्लोमेटिकली उनका फेलियर है और क्या कमज़ोरियाँ थी और उनको क्या इक़दामात उठाने चाहिए थे, मैंने उनको मेंशन किया है। और मैंने पीएम को बलूचिस्तान का जिक्र करना चाहिए था जी, और ये भी मैंने पॉइंट आउट किया है और पीएम को अपनी स्पीच में बलूचिस्तान का जो जिक्र करना था और जो एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी थी कश्मीर की सूरत हाल, बलूचिस्तान की सूरत हाल, जो कि उन्होंने मेंशन नहीं की, उसका मैंने तज़किरा किया है। किसी ने हमायत की आपके इस तज़किरे की? सबने